हो सकता है कि तेजी का मूव देखें और वजह जो है जो बड़ी सॉलिड है। आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति को मंजूरी मिल गई है और प्राइवेट फर्म्स के जरिए अब शराब की रिटेल बिक्री की जाएगी। 1 अक्टूबर से ये शराब नीति लागू हो जाएगी। किरण जी, आपने भी इस खबर को देखा होगा। आप बताइए, लिकर स्टॉक्स में टेक्निकली कहां पर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, क्या खरीदना चाहिए? तो लीकर स्टॉक की अगर हम बात करें तो वेंडोवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट हो गया, रेडिको खेतान हो गया और सोम डिस्टिलरी हो गया। तो कहीं ना कहीं रेडिको खेतान लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, नो डाउट। यहाँ पे अभी रन अवे रैली चल रही है, तो करंट मार्केट प्राइस से तो नहीं, लेकिन कोई भी गिरावट आएगी यहाँ पे रेडिको खेतान में समवेयर अराउंड 2200 या तो 2150 के आसपास, तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। 2100 का एक स्टॉप लॉस रखिए और जिस तरह का ये पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, एक लंबा कंसोलिडेशन पैटर्न, ऑलमोस्ट 1 साल का ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो चांसेस है ऊपर में 2500 तक जाने की यहाँ पे जगह दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस तो नहीं, लेकिन कोई भी गिरावट आती है तो वहां पे हमें लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है। कुछ कुछ और शेयर भी हैं। ABFRL का ब्रेकआउट हुआ है कल चैनल का, एक बार जरा चेक करना अवनी, ये खरीदने लायक है आज ABFRL? बिल्कुल इसको खरीदना है। अभी फेस्टिव सीजन भी रहेगी, तो अगले 3 से 4 महीने में ये सारे ही जो स्टॉक्स है जो कि फेस्टिव सीजन से रिलेटेड है, इनमें अच्छी उछाल आ सकती है। और ABFRL का तो स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी होने के बावजूद पिछले 4 दिनों पहले इसने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद दे करके ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो रैली है शॉर्ट टर्म के लिए भी ये बरकरार रहेगी 356 तक। और अगर थोड़ा लंबे समय का नजरिया रखे तो ये ऊपर 370 से 380 के लेवल तक जा सकता है। तो इसमें हमें बिल्कुल खरीदारी करके चलना है करंट लेवल से भी। ठीक है, इसको होल्ड भी करना है, बाय भी करना है। अवनी, आपने मेरे को स्टॉप लॉस भी बताइए। मैं सभी गेस्ट से थोड़ा रिक्वेस्ट भी करूंगा कि स्टॉप लॉस के साथ ही आप अपना कोई भी ट्रेड दें, क्योंकि कोई भी आदमी सुन के अगर ले ले तो उसको ये तो पता हो प्रॉफिट कितना है, लेकिन ये भी पता हो कि जोखिम कितना है। इसलिए मेरे को स्टॉप लॉस भी दीजिएगा। मैंने लेवल जैसे नोट कर लिया, आपके टारगेट के 370 हैं, आप मेरे को स्टॉप लॉस दो इसका। जी, वो 50 दिन के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, तो उसी को हम स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे, जो कि है फिलहाल 318 पे। 318 का स्टॉप लॉस लगाओ, 370 का टारगेट लगाओ, इस पर बाय की स्टैंप लगाओ, ना कि होल्ड की। जिनके पास पड़ा है वो उनके पास तो रखना ही है, जिनको लेना है वो 318 का स्टॉप लॉस लगा के 370 का टारगेट भी रखें। अब आ जाते हैं दूसरी खबर को, रखेगा जरा। 4500 करोड़ रुपया ये QIP के जरिए जुटाने जा रही है IRDA इरडा। एक बार जरा चेक करेंगे अवनी भट्ट, इसके अंदर कोई ट्रेड बनता है? जी डिम्पी जी, ये अभी सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी इसमें कोई मोमेंटम नहीं है, वॉल्यूम्स भी काफी कम है। तो टेक्निकली तो ये अभी बाई जोन में नहीं है। इनफैक्ट ये ऊपर के तरफ अगर ये 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 235.5 पे है, वो अगर पार कर पाता है तो ही इसमें एंट्री करनी चाहिए, नहीं तो तब तक ये अवॉइड लिस्ट में रहेगा। ठीक है, एक लेवल्स के साथ ही अवॉइड लिस्ट में जा सकता है जब तक वो लेवल पार नहीं होगा। अभी आपके स्क्रीन पे वो लेवल्स वगैरह सब नोटिस लिखे हुए आ जाएंगे बाकायदा। हमने अवॉइड की स्टैम्प डाल दी, जब तक वो लेवल पार नहीं होगा तब तक छोड़ देते हैं। आ जाते हैं सिंस की एक और खबर पे, यानी कि स्टॉक्स न्यूज़ की एक और खबर पे। शरद बता रहे थे कि जैसे 50 बिप्स कटा है, ये 4 साल में कटा है फेड की तरफ से, तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। 2 कंपनीज उन्होंने अपने स्टॉक्स इन न्यूज़ के अंदर डाला था। फर्स्ट डाला एक सरकारी कंपनी LIC हाउसिंग, और दूसरी भी एक हाउसिंग कंपनी है जिसके अंदर मैनेजमेंट चेंज कुछ महीने पहले हुआ और बैक टू बैक काफ़ी न्यूज़ आ रही है, वो है PNB हाउसिंग। तो LIC हाउसिंग और PNB हाउसिंग, इन दोनों के चार्ट एक बार किरण सर आप चेक कीजिए। LIC हाउसिंग की अगर हम बात करें तो ओवरऑल NBFC स्पेस में एक अच्छा खासा मूव आने के बाद हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन पेस चल रहा है। LIC हाउसिंग रिसेंटली जो एक अपमूव भी आया था, वहां से नीचे 630 के आसपास, जहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज, वहां से एक अच्छा खासा अपमूव आया, 700 तक गया, लेकिन एक गैप रेजिस्टेंस के कारण ऊपर नहीं जा पाया। वापिस वो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस जरूर बने, लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखो तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। तो एक नई खरीदारी के लिए तो यहाँ सलाह नहीं रही, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं। 660 का लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर 660 का लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है कि LIC हाउसिंग में और भी गिरावट रह सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस से नए लॉन्ग की सलाह तो नहीं रहेगी, 1-2 दिन वेट कीजिए, थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जिनके पास है वो 660 का एक स्टॉप लॉस रखे।
हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे आपके लिए रहा है, साथ ही पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर भी नज़र रखिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स कहाँ पर आई हैं, और ये पूरी लिस्ट लेकर हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे है रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग शशि। तो शुरुआत करूंगा रेट कट साइकिल की रिपोर्ट्स के साथ, और यहाँ पे मैक्वेरी की तरफ से रिपोर्ट आई है और ये कह रहा है कि अगर आपको इस रेट कट को प्ले करना है तो सबसे बेटर प्लेस अगर कुछ है तो वो इनको NBFCs लगते हैं। इसको छोड़ के कहीं भी इनको रेट कट प्ले दिखाई नहीं देता है। नो डाउट बैंक्स पे इसका इम्पैक्ट होता है कि इनका कहना है कि बैंक्स का जो परफॉर्मेंस रहा है वो मिक्स रहा है, और अक्सर ये देखा गया है कि फर्स्ट रेट कट के 12 महीने बाद तक बैंक्स नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। तो ये कोई प्ले नहीं है, NBFCs बेटर प्ले है। जहाँ तक IT की बात करें तो 2001, 2007, 2019 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इस बार IT स्पेंड जो है वैसे भी थोड़े कम है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले फर्स्ट रेट कट के बाद 3 से 6 महीने में जो सर्विसेज की डिमांड रहती है वो थोड़ी बहुत पिकअप करती है। तो ये तो हो गया रेट कट। अब बात करते हैं स्टॉक्स पे। तो ब्रेनबीज पे 2 रिपोर्ट्स है, एक मॉर्गन स्टैनली की है, एक बोफा की है, और दोनों ने अपने कवरेज की शुरुआत की है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल 818 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं, और बोफा खरीदारी की सलाह और 770 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। बेसिकली कह रहे हैं कि अगर आपको चाइल्ड केयर मार्केट पे प्ले करना है तो जाहिर सी बात है ब्रेनबीज जो है ये सबसे बेटर प्लेस है। काफ़ी सारे लिवर्स हैं यहाँ पे जो कि कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पे एड करेंगे। आगे सेल्स एबिटा मिक्स जो है वो भी सुधरेगा, और वैल्यूएशन जो है इस कंपनी के इनको अच्छे लगते हैं। इसके लिए यहाँ पे दोनों ने अपने कवरेज की शुरुआत की है। बात करते हैं एक्साइड की, तो सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, लेकिन यहाँ पे लक्ष्य इन्होंने घटा दिया है, 610 से घटा के 560 का किया है। बेसिकली OEM मार्केट में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत धीमापन देखने मिल रहा है, और उसका इम्पैक्ट जो है इस कंपनी पे होगा। हालांकि कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर होगा। और रिप्लेसमेंट डिमांड हालांकि इनको अभी भी अच्छी लग रही है। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत अपने प्राइस टारगेट जो है वो काटे हैं, और 610 से काट के 560 का किया है। आखिरी रिपोर्ट टाटा मोटर्स पे है, MK की रिपोर्ट है। इन्होंने अपग्रेड किया स्टॉक को, ऐड से अब खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। प्राइस टारगेट 1175 का दिया है। हाल ही में जो थोड़े बहुत चाइना को लेकर इश्यूज थे, इनका कहना है कि नो डाउट JLR के लिए चाइना मार्केट इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, या फिर थोड़ा बहुत छोटा इनको नज़र आता है बाकी मार्केट्स के मुकाबले। और डिमांड और मार्जिन आउटलुक जो है खासकर डोमेस्टिक CV बिजनेस में वो इनको सुधरता हुआ नज़र आता है। आगे प्रॉफिटेबिलिटी जो है आउटलुक वो अच्छा है, और वैल्यूएशन भी कंपनी के अच्छे हैं। इसके लिए इन्होंने इसको अपग्रेड किया है। ऐड से बाय का कॉल 1175 पे अपने प्राइस टारगेट जो है अभी भी बरकरार रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पे रहेगी नज़र, पर उनमें से एक रिपोर्ट अगर मैं देखूं तो वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि क्या यहाँ से थोड़ा सा सुधर सकता है स्टॉक, क्या थोड़ा ऊपर जा सकता है, पर अब जो है उसके आसार कम लग रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 470 के लेवल्स पे आता हुआ एक्साइड इंडस्ट्रीज, और साथ ही अब सिटी का भी यहाँ पे भरोसा कम होता हुआ दिख रहा है। उन्होंने जो है अपनी टारगेट प्राइस यहाँ पे काफ़ी घटा दिए हैं। और एक बार अवनी आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे देख रहे हैं आप एक्साइड के चार्ट्स को, क्या अगर यहाँ से वीकनेस गहराती है तो कौन से लेवल्स तक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है, क्या करें इसमें? जी, मेरे हिसाब से ये स्टॉक में जो गिरावट हमें दिख रही है, ये कमजोरी बनी रहेगी। अभी भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि यहाँ से कोई रिकवरी हो या इवन छोटा सा पुल बैक भी हो। ये नीचे 446 से 450 के रेंज तक आ सकता है, और वहां पे फिर थोड़ी बहुत शायद एक स्टेबिलिटी आ जाए स्टॉक में। लेकिन फिलहाल इस लेवल से नीचे 445 से 450 के रेंज तक का नजरिया है। 445 और 450 तक ये काउंटर आ सकता है, तो इस लेवल्स पर आप ध्यान रखिए। और यहाँ से जो वीकनेस है वो बरकरार रह सकती है, ये राय एक्साइड इंडस्ट्रीज पे। पर आज आदित्य बिरला कैपिटल भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उनको RBI से अप्रूवल मिल चुका है कि वो अपनी सब्सिडरी को जो है अपने में मर्ज कर सकते हैं। इससे होगा ये कि अब होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट जो NBFC सब्सिडरी पे लगता था वो अब हट जाएगा। और ऑल इन ऑल आदित्य बिरला कैपिटल अगर आप दिखा पाए तो क्योंकि वहाँ पे आदित्य बिरला फाइनेंस और आदित्य बिरला कैपिटल का मर्जर होगा। आदित्य बिरला FRL तो आपका उसमें रिटेल कारोबार में है। एक बार किरण आपसे समझना चाहेंगे, AB कैपिटल 225 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ से क्या किया जाए इसमें? सो AB कैपिटल की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर क्लियर कट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न
हमें दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज है। और चार्ट पैटर्न भी काफी अच्छी है। तो 230 का एक रेजिस्टेंस है, अगर आज 230 के ऊपर सस्टेन होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 250 तक ये स्टॉक जा सकता है।